कल एक साधक ने किसी का संदर्भ देते हुए कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस मनुष्य के द्वारा भाग्य परिवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में फ्री विल कहते हैं, उसे नहीं मानते थे। और उनका ये मानना था कि फ्री विल जैसी कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है। जो होता है ईश्वरीय इच्छा से, चूंकि उनके लिए प्रत्यक्ष ईश्वर माँ ही थी, माँ के प्रत्यक्ष दर्शन थे उन्हें। जो होता है माँ की इच्छा से ही होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उस साधक ने कहा कि आप तो फ्री विल की बात भी करते हो, प्रारब्ध इत्यादि में हस्तक्षेप, हालांकि प्रारब्ध में हस्तक्षेप मैंने बहुत बार कहा संभव नहीं होता, सहज नहीं, कठोर प्रारब्ध, पर अधिकांशतः मनुष्य अपने भाग्य में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रारब्ध का कुछ अंश, कठोर अंश छोड़कर। तो संभवतः साधक को एक असमंजस, एक अस्पष्टता उत्पन्न हुई और उसने कहा कि प्राचीन भारतीय मनीषा में ये क्या हर स्थान पर असमंजस, कोई एक बात नहीं। हालांकि मैंने हल्का सा उसको डांटा कि इतनी जल्दी प्राचीन भारतीय मनीषा के निष्कर्ष मत निकाल के बैठ जाया करो। पहले मैंने एक सतही उत्तर दे दिया, पर उसके बाद गंभीरता से रामकृष्ण वचनामृत इंटरनेट पर सुविधा उपलब्ध है, कोई शब्द किसी पुस्तक में कहां पर है, एक क्षण में आप पता कर सकते हैं। जहां कहीं भी फ्री विल का उल्लेख था, मैंने वहां जाकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के उनके श्री वचनों को पढ़ने का और मनन साथ में करने का प्रयास किया। और मैंने अनुभव किया, गहरा अनुभव किया, अहंकार मनुष्य के पराभव के लिए बड़ा समर्थ होता है, और मनुष्य का अहंकार ही सबसे अंतिम बाधा है उसके उत्कर्ष में। जिनके पास अरबों शंखों रुपया भी आ जाता है, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनमें भी कामना रहती है कि हमें लोग जाने, मैं जाना जाऊं, मैं करता हुआ दिखूं, मैं बड़ी विकट होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस समर्पण के उस चरम को अपने स्वरूप में, अपने सीधे साधे स्वरूप में कहते हैं, जो करती है मां करती है। ये बड़ा कठिन पड़ाव है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ये कहना कि जो करती है मां करती है, मेरा मानना है कि ये ईश्वर को समर्पित हर कर्म का श्रेय है। कर्ता भाव को समाप्त करना है। कर्ता को अकर्ता बनाने के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं वो एक दूसरे स्थान पर किसी और शिष्य को समझाते हुए ये भी कहते हैं कि ईश्वर ही अवतरित है हर जीव में, पर हाँ, उसके अवतरण का अंश, उसकी अभिव्यक्ति के अनुपात का अंतर एक जीव से दूसरे जीव में है।
जैसे ही बात अवतरण के अनुपात की आ जाती है, वो फ्री विल ही है। ये सत्य है कि कॉस्मिक विल या जिसे कहें ब्रह्मांडीय मन के अंतर्गत ही मनुष्य का मन है। उसी में तो हैं हम। हम ये कहें कि जो कुछ है उसी से है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ये कहें कि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के मैं अपने संकल्प के बल से, यहां मैं उस रूप में नहीं है जो अहंकार की तुष्टि कर रहा है, अपितु उसका निकटतम पार्षद के रूप में, उसके राजकुमार के रूप में, जिसके मस्तिष्क में अनंत क्षमताएं, और साथ में उन्होंने उसे बना दिया अर्जुन। अर्जुन माने चॉइस। अर्जुन माने चॉइस। अर्जुन कौन है? चॉइस है। जहां चॉइस आ गई वहां फ्री विल का पूरा क्षेत्र खुल गया। कोई इसे यूं कहे कि मनुष्य अपने भाग्य में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी फ्री विल के द्वारा हस्तक्षेप कर सकता है, हाँ, एक सीमा तक, प्रारब्ध का कुछ अंश छोड़ के। या हम ये कहें कि मैं जो भी कर रहा हूं ये केवल ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, और मनुष्य अपने कर्म में पीछे नहीं हटे। क्योंकि यह भी सत्य है कि पूरी तरह से अगर समर्पण को विवेक के द्वारा नहीं समझा गया तो मनुष्य अकर्मण्य हो जाएगा। अगर विवेक द्वारा समर्पण को नहीं समझा जाएगा तो निठल्लापन भी विकसित हो सकता है, और हुआ भी है। हम अपने अतीत को देखते हैं तो हमारे भीतर की बहुत सारी अकर्मण्यता का कारण, बहुत सारे पराभव का कारण क्या है? समर्पण का अविवेकी स्वरूप। समर्पण आवश्यक है, बिना समर्पण के मनुष्य का आत्म उत्कर्ष असंभव है। पर वहीं साथ साथ ये सावधानी भी उतनी बड़ी है कि समर्पण अगर अविवेकी है, विवेक युक्त नहीं है, तो वो पराभव का भी कारण बन जाता है। मनुष्य कहता है जो करेगा ईश्वर करेगा, मैं क्यों करूं, और निठल्ला हो जाए। ऐसे में अराजकता और अनीति वो सिर चढ़ के बोलती है। और फिर ये नहीं कहा जा सकता था जो ईश्वर को, अन्यथा आदि गुरु शंकराचार्य को इतने बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्म ऋषियों को अपने प्रचंड संकल्प के द्वारा इतनी साधनाओं की पद्धति विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः अध्यात्म पनघट की डगर है। कौन किस बात को किस रूप में समझ रहा है ये बड़ा महत्व रखता है। कौन किस बात को कैसे समझ रहा है ये बड़ा महत्व रखता है। आप देखिए ना, अपने आप में ही कितनी बड़ी विचित्रता है कि ब्रह्म ऋषि रूप स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज और ब्रह्म ऋषि स्वरूप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दोनों समकालीन एक ही समय पर एक काली को प्रकट करते जिसमें कोई संदेह का स्थान ही नहीं है, और एक मूर्ति पूजा का खंडन करते। ईश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, मान्यता विशेष के अनुरूप अवतरण लेते हैं। कहीं वो अहंकार को पूर्णतः ध्वस्त करने के लिए जो है वो केवल डिवाइन मदर मां ही है, बस, और कुछ नहीं है। जो होगा मां के द्वारा होगा, अहंकार की समाप्ति। और कहीं वो पुरुषार्थ को प्रचंड करने के लिए, संकल्प के दर्प को प्रचंड करने के लिए, भाग्य को बदलने के लिए, अपितु कर्म फल के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित होकर के कहा जा सकता है, और कहा भी गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये वाक्य अपने आप में एक अमोघ वाक्य है, जो कर्म फल के अकाट्य सिद्धांत को, जिस पर पूरी प्राचीन भारतीय मनीषा
पुनर्जन्म सहित खड़ी है कि अगर कर्म तो उसका परिणाम अवश्यम भावी, अभी नहीं तो अगले जन्म में अकाट्य है। जहां चॉइस है, जहां कर्म का परिणाम है, वहां फ्री विल है। पर फ्री विल अकेले का होना विनाश का कारण बन जाता, भस्मासुर है। ये केवल मान लेना जो करेगा फ्री विल करेगा, समर्पण है ही नहीं, इससे क्या होगा, एक उदंड रावण का निर्माण हो जाएगा जो विनाश करेगा, अनीति करेगा। इसलिए दोनों बातों को विवेक द्वारा परस्पर रूप से समझना साधक हेतु आवश्यक है। अहंकार भस्मीभूत हो, वहीं हस्तक्षेप करने की क्षमता भी प्रचंड हो, और ये मान करके हस्तक्षेप किया जाए जो कर रहा हूं वो ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की बल के द्वारा ही मैं कर रहा हूं, अर्थात अकर्ता रूप में अपने कर्म का संपूर्ण श्रेय सौंप देना, अर्पित कर देना। यही तो भगवत गीता है। अर्जुन को उठाता भी है और अर्जुन को कहता भी है कि सब कर्म मयि सर्वाणि संन्यस्य, यही तो कहते हैं जो है सारे कर्म मेरे को समर्पित करके और मुक्त होकर के जुड़ जा, यही तो कहते हैं ना। अतः इसे बहुत गंभीरता के साथ और बड़े गहरे मनन के साथ समझना होगा। केवल एक बात पकड़ करके निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। प्राचीन भारतीय मनीषा का उद्देश्य है उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष। अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग भाव एक ही उत्कर्ष को ले जाते हैं। चूंकि कर्म योग में इस बात को पूरी तरह समझाने की चेष्टा जो आजकल कर्म योग पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कर्म में पूरी तरह प्रवृत्त होना, अपना झोंक देना, सर्वस्व सर्वस्व झोंक करके कर्म करना और फिर भी अनासक्त बने रहना, पानी में डूब के गीला ना होना, दिखने में विचित्र पर इसी से उत्कर्ष है। संकल्प को प्रचंड करके अपने भाग्य में हस्तक्षेप करने की पूरी चेष्टा करना, और तो भी अहंकार कहीं प्रचंड ना हो जाए। अतः सब समर्पण करते हुए मानना जो है तुझे समर्पित। अब छोड़ दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों भाव परस्पर होंगे तो विवेक, दोनों भाव परस्पर होंगे तभी मनुष्य का कल्याण, दोनों भाव परस्पर होंगे तभी उत्कर्ष उन सीमाओं को प्राप्त हो पाएगा। अतः केवल एक सूत्र पर ही संपूर्ण निष्कर्ष निकाल करके अपने जीवन के लिए मार्ग दर्शन नहीं करना चाहिए। पूरी पृष्ठभूमि को संज्ञान में लाना आवश्यक है। और ध्यान रहे, भागीरथ ऋषि का पुरुषार्थ गंगा का अवतरण, गंगा का अवतरण भागीरथ का पुरुषार्थ जाना जाता है। एक हस्तक्षेप, भागीरथ प्रयास करो, अर्थात एक पुरुषार्थ, एक हस्तक्षेप करो। ठीक जो हुआ ब्रह्म के संकल्प के अंतर्गत हुआ, यह मानना भी अच्छा है, जिससे अकर्ता भाव सबल हो। दो दिवसीय अनुभूति प्रवास, पातंजलि योग सूत्र, बड़ा महत्वपूर्ण प्रवास है। अपना पंजीकरण कराते चले। जिन्हें लिंक नहीं प्राप्त हुआ मुझे मेल भेजें, बाकी सब लोग करा रहे हैं। प्राणाकर्षण जनवरी बैच के भी आवेदन आ रहे हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।